ओम शांति। आज हम बात करेंगे सद्गुणों की। मूल्यों की माला के अंदर सद्गुणों की बात करेंगे। उससे पहले हम 1 मिनट के लिए साइलेंस होते हैं। ओम शांति। आज हम बात करेंगे मूल्यों की माला के अंदर सद्गुणों की। कई बार क्या होता है, सद्गुणों का भी आमना सामना हो जाता है। तो हमें कौन से मूल्य को धारण करना चाहिए, कौन से मूल्य को छोड़ना चाहिए, ये मन में कई बार आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है, आपको जो अवसर मिलने वाले होते हैं वो या तो खुद ले लेता है या खुद नहीं लेके अन्य को दिला देता है, और योग्य आप भी है। तो हर बार अगले को ही चांस देना और आपको चांस नहीं मिल पाता है, मतलब आपके साथ अन्याय होता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ ज्ञान ये कहता है भाई सहन करो, ये हमारे कोई पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होगा, ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है। और दूसरी तरफ हमको लगता है कि भाई अगर हम सहन कर रहे हैं तो हमको लगता है भाई साहस मर रहा है। एक व्यक्ति अन्याय कर रहा है और हम बार बार सहन ही करते रहें तो ऐसे तो इस संसार के अंदर अन्याय को एक बढ़ावा देना हो गया। अगर हम मान लो हम सहन ही करते रहें उसके अन्याय को, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम सहन करते हैं तो साहस मरता है, और अगर हम साहस करते हैं तो सहनशीलता मरती है। तो ऐसे समय के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ये दो विरोधाभास मतलब मूल्य हैं। अब या फिर हम इनमें से कोई मूल्य छोटा है, कोई बड़ा है, कि ऐसे समय में कौन से एक मूल्य को धारण करना चाहिए या एक को छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये मन में द्वंद्व उठ सकता है। या कई बार चलो हम दूसरों के लिए तो छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार हमारे ही सर पे डंडा पड़ रहा हो, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे? दूसरों को तो हम चलो भाग्य पे छोड़ देते हैं, पर कई बार हमारे ही सर पे डंडा पड़ रहा हो तो क्या करेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कोई व्यक्ति है जो आपको रोज मतलब पानी मिला के दूध देता है, तो अब आपको नुकसान होता है। अगर आप सहन करोगे तो फिर दूध मिला हुआ पानी पियो और अन्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। और अगर आप साहस रखते हैं तो फिर आपस में मनमुटाव भी होगा। तो ऐसे समय में क्या करें? अब मान लो हमारे को पानी मिला हुआ दूध देता है, या हमारी फसल में से ही कोई फसल को काट के ले जाता है, या हमारे घर के बल्ब को फोड़ देता है, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे? सहन करेंगे या फिर उसका सामना करेंगे? तो ऐसे समय के अंदर क्या करना चाहिए? अब इनमें सहन शक्ति बड़ी है या साहस की शक्ति बड़ी है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में फिर हमको यही देखना है कि भाई एक व्यक्ति जो है अन्याय कर रहा है, इससे उस व्यक्ति का भी तो पाप बन रहा है, और हम समाज के अंदर अन्याय को भी एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें उसको ठीक करना है, क्योंकि हम समाज को सुधारने वाले हैं। अगर हम सुधारेंगे नहीं तो भी ठीक नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए कि ऐसे समय के अंदर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें संबंध खराब होने का भी भय भी होता है कि भाई संबंध खराब हो जाएंगे अगर हम मान लो सास को धारण करते हैं, लेकिन हम समाज सुधारक भी है। तो ऐसे समय में क्या है कि उसकी बात को हमें सुधारना भी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हम अन्याय को सुधारते सुधारते उससे घृणा करने न लग जाएं, और वो व्यक्ति हमारा विरोध करने न लग जाए, हम भी उसके विरोध करने लग जाएं या गुटबाजी करने लग जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके प्रति स्नेह सम्मान की भावना रखते हुए, और उसका सुधार भी हमें करना है, ये ध्यान रखना है। कई बार हम क्या होता है कि वो व्यक्ति न्याय कर रहा है तो न्याय को हम ठीक करना, अन्याय कर रहा है तो हम अन्याय को न्याय में परिवर्तन तो कर देते हैं, पर हम उससे ईर्ष्या भाव रखते हैं, नफरत रखने लग जाते हैं,
या उससे विरोधाभास करते हैं या गुटबाजी करके उसके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन करते हैं, तो फिर होता क्या है कि इधर तो हम न्याय को तो ख़त्म, मतलब अन्याय को तो हमने ख़त्म किया, लेकिन इधर दूसरे अवगुण आ गए, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि आदि आ गए। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको ठीक भी करना है, क्योंकि उससे उसका भी कल्याण होना है। वो भी अगर उसके द्वारा भी कोई गलत कार्य हो रहा है, बार बार वो किसी के प्रति अन्याय कर रहा है, किसी के अवसर छीन रहा है। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे को, एक ही व्यक्ति को बार बार वो अवसर दे रहा है, तो हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता भी नहीं हो कि उसमें भी ये वाली विशेषता हो, आलस के कारण वो जानना भी नहीं चाहता हो। तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान खिंचवाना चाहिए, उसके आलस को भी हमें दूर करने के लिए उसको पहले हमें प्यार से बोलना चाहिए कि भाई दूसरे भी व्यक्ति है, उनको भी आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस टाइम पे हमें सहन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो गुस्से में भी आ सकता है। तो उस टाइम उसकी बातों को हमें सहन भी करना है, और सहन करते हुए उसके भी ध्यान में वो बात खिंचानी, हो सकता है उसके ध्यान में ही वो बात नहीं हो, तो उसके संस्कारों को भी हमें ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना है। तो इस बात में हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि हमें बात तो बोलनी है, लेकिन हमें उसकी बात को, मतलब ऐसा ना हो कि हम उससे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि हम करने लग जाएं। इस चीज़ का थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि हम न्याय को तो, अन्याय हो रहा है उसको तो न्याय में परिवर्तन कर दिया, पर हम फिर दूसरे उससे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ग्लानि करने लगते हैं। तो इस तरह का अगर हम कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं-कहीं हमें सहन भी करना होता है। कोई-कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें संतुष्ट भी रहना पड़ता है और थोड़ा समाना भी पड़ता है। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि भई अब इसका प्रैक्टिकल करना ही चाहिए, बहुत ही सर से ऊपर जा रही है, तो उस जगह पे हमें उस चीज़ का सामना भी करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होता है कि भाई करोड़ों लोग हैं संसार के अंदर, किस-किस के हम इस प्रकार के में झमेलों में अगर हम जाएँगे, तो हमारा ज्ञान योग समाप्त हो जाएगा। तो हमें अपनी स्थिति को मेंटेन रखते हुए, अपने मन को शांत रखते हुए, अगले के प्रति सुधार की भावना रखते हुए कि भाई ये भी, इससे भी गलत कार्य न हो, इसका भी पाप न बने, दूसरे के प्रति भी अन्याय न हो, तो हमें ये तो करना ही है। लेकिन सभी जगह हम साहस को धारण न करें, कहीं हमें सहन भी करना होता है, कहीं हमें समाना भी पड़ता है। और तीसरी बात हमको ये ध्यान देना है कि केवल हम अपने स्वार्थ के लिए ही सहन न करें। कई बार हमको होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए सहन करते हैं, कई बार होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए ही सामना करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हमें समाज के सुधारने के लिए, या और कोई व्यक्ति गलत काम में निवृत्त है, उसको मुक्त करने की भावना से, शुभ भावना से, उसके कल्याण की भावना से अगर हम, मतलब साँस को धारण करते हैं, तो वो तो उचित है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने स्वार्थ के लिए कई बार हम साँस को धारण करते हैं, या अपने स्वार्थ के लिए हम सहनशीलता को धारण करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो हमें कायर बनने के बजाय, या उससे डर के और सहन करने के बजाय, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, तो हमें शांतिपूर्वक सम्मान देते हुए और उसका सुधार भी करना है, वो जो गलत कार्य में निवृत्त है उसको भी मुक्त करना है। साथ ही साथ जो योग्य व्यक्ति है, जिसको अवसर मिलना चाहिए, उसका भी, मतलब उसको भी आगे बढ़ने का जो चांस मिलना चाहिए, वो भी हमें दिलाना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सद्गुणों को यूज़ करना है, और सामंजस्य बैठाना है कि हमें सहन भी करना होता है कई परिस्थितियों में, लेकिन कहीं-कहीं हमें सामना भी करना होता है, और समाज के अंदर हमें सुधार भी करना होता है। तो सद्गुणों को हमें इस प्रकार से ध्यान में रखना है, जैसे एक कसाई है, मान लो एक गाय के पीछे भाग रहा है वो, तो अगर वो गाय के पीछे भाग रहा है और हमसे पूछता है कि भाई वो गाय किधर गई, तो हम उसके कल्याण के लिए
साथ ही साथ जो गाय की भी हमने जान बचाई, तो एक तो उसका कल्याण हुआ, और दूसरा हमने गाय की भी अगर जान बचाई मान लो, तो 2 पुण्य हमने एक साथ किए। तो अगर उसमें मान लो हमें युक्ति से थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है, तो उसमें वो एक झूठ नहीं होगा, वो सत्य में ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी विवेक शक्ति को यूज करते हुए परमात्मा की याद में रह के, और एक कल्याण अर्थ, मतलब ईर्ष्या भावना की दृष्टि से नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के भी कल्याण के अर्थ, और साथ में दूसरा जिसके साथ वो अन्याय हो रहा उसको भी न्याय मिले, उस भावना को मन में रखते हुए, और हमें उस टाइम पे निर्णय करना चाहिए। वो निर्णय मतलब हमारे लिए कल्याणकारी होगा, सुखदायी होगा, और सर्व के लिए कल्याणकारी होगा, सुखदायी होगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।